Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is new syllabus primary mathematics workbook 5A and we have started chapter number 2. We were doing a worksheet number 4, some word problems. Question number 1, 2, question number 3 and question number 4. We have discussed these questions in detail and now we'll move towards question number 5. So open page number 35. But before starting and moving towards the question, I would request you to please subscribe my channel and hit the like button so that it gives me motivation. Actually, Raju and Ann saved a total of $1,560. इन दोनों ने मिलकर इतना अमाउंट सेव कर लिया. After Raju gave Ann $50, Raju had 5 times as much money as Ann. उसमें से जब अपने अमाउंट में से इन दोनों के पास अलग अलग नंबर ऑफ अमाउंट्स हैं, ठीक है, लेकिन मिलके वो कितने हो रहे हैं $1,560. उसमें से जो राजू के पास अमाउंट है, जब वो $50 मज़ीद एन को दे देता है तो उसके पास जो अमाउंट है वो 5 टाइम्स बन जाती है जितना अमाउंट अब एन के पास है $50 देने के बाद. तो आपको क्या बताना है कि ये $50 देने से पहले राजू के पास कितने पैसे थे. अरे आप तो सवाल देख के घबरा गए. घबराना बिल्कुल नहीं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है. अभी देखिए इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं तो आपको ये कितने आसानी से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह. तो चलिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं. ठीक है, हमारे पास 2 लोग हैं, राजू और एन. यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि जब राजू $50 अपने एन को दे देता है तो राजू के पास एन के 5 टाइम्स मनी होता है. यानी जितना एन के पास होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उतने पैसे अब राजू के पास हैं. ये कब हुआ? जब राजू ने अपने में से $50 एन को दे दिए. ठीक है, तो अब हम अगर इन दोनों का अमाउंट को सम करते हैं तो वो कितना है $1,560. और अब $50 देने के बाद एन के पास 1 यूनिट है और राजू के पास कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं. तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो 1 यूनिट है ये बराबर है $1,560 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 5 यूनिट्स राजू के पास हैं और 1 यूनिट एन के पास है और ये सब मिलके $1,560 बन रहे हैं. तो सिंपली मुझे क्या करना है, 1 यूनिट निकालने के लिए मुझे इसको डिवाइड कर देना है 6 से. जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो सिंप्लीफाई करके देख लीजिए. 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 और 3 बचा 36, 6 6 जार 36, 6 0. तो मेरे पास 1 यूनिट आ रहा है $260 के बराबर. यानी जब $50 राजू ने एन को दे दिए तो अब एन के पास $260 हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि 5 यूनिट्स बराबर हैं 260 इंटू 5 दैट इज़ 1300. यानी राजू के पास $50 देने के बाद $1300 हो गए और एन के पास $260 हो गए. ये दोनों मिलके $1,560 बन रहे हैं. लेकिन हमसे पूछा क्या है कि राजू के पास शुरू में कितने पैसे थे. यानी जब उसने $50 एन को नहीं दिए थे तब उसके पास कितने डॉलर्स थे. तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि राजू के पास 1300 प्लस 50 दैट इज़ $1,350 थे. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको ये बात? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और ये रिजल्ट लिख लीजिए. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अ बॉक्स दैट कंटेन्स 10 पेन्स कॉस्ट $15 एंड अ पैकेट दैट कंटेन्स 5 मार्कर्स कॉस्ट $12. ठीक है, एक बॉक्स है 10 पेन्स का, उसकी $15 है. एक पैकेट है 5 मार्कर्स का, उसकी $12 है. ठीक है, अ स्कूल बुक शॉप ऑर्डर्स अ टोटल ऑफ 1500 पेन्स एंड 810 मार्कर्स. हाउ मच डू दे हैव टू पे फॉर देयर ऑर्डर. सिंपल क्वेश्चन है कि आपको बता दिए 10 पेन्स की कॉस्ट ये है तो 1500 की पेन्स की कॉस्ट क्या होगी और 5 मार्कर्स की कॉस्ट ये है तो 810 मार्कर्स की कॉस्ट क्या होगी. और उसके बाद इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा. सबसे पहले हम यही करेंगे कि 10 पेन्स की कॉस्ट बता दी $15 तो 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी 10 से डिवाइड कर दिया और अगर 1500 वैसे पेन्स आ जाए तो 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 0 के साथ कट हो गया. और हमें पता है कि 15 का स्क्वायर क्या होता है 225. तो $2,250 कॉस्ट हो गई 1500 पेन्स की. सेम गोल्स विद द मार्कर्स. इसी तरह से मार्कर्स की कॉस्ट भी निकाल लेते हैं. तो ये देखिए मार्कर्स की कॉस्ट हमारे पास इसी तरह से निकल आएगी
5 मार्कर्स की 12 है तो 1 मार्कर की 12/5 डिवाइड कर देंगे 5 से, और अगर 810 मार्कर्स हों तो मल्टीप्लाई कर देंगे 810 को। जब हम इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आ जाता है $1944। पहले आप 5 को डिवाइड कर लीजिए 810 से, आपके पास 162 आंसर आएगा। 162 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये तो पता चल गया कि 1500 पेन्स की क्या कॉस्ट है और 810 मार्कर्स की क्या कॉस्ट है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हाउ मच डू दे हैव टू पे फॉर देयर ऑर्डर। तो हमें इन दोनों का सम भी निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इन दोनों का सम भी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ गया $4194। तो हम यहाँ पर रिजल्ट में बता देंगे दे हैव टू पे $4194 फॉर देयर ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का काम करना था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा एक फिगर की सूरत के अंदर कि ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक प्रमोशन है एक्वेरियम का, उसके अंदर जो नंबर ऑफ अडल्ट टिकट्स हैं वो 4 टाइम्स हैं उस टोटल का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट टिकट्स और सीनियर सिटीजन टिकट्स हैं। यानी स्टूडेंट टिकट्स अगर 4 हैं और सीनियर सिटीजन टिकट्स 1 है, यानी तो 4 + 1 5 को हम 4 टाइम्स करेंगे, दैट इज 20। तो इतने अडल्ट टिकट्स हमारे पास सेल हुए हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट टिकट्स सोल्ड वाज 3 टाइम्स दैट ऑफ सीनियर सिटीजन टिकट्स। और जो तीसरी कैटेगरी है सीनियर सिटीजन टिकट्स है, उससे भी 3 टाइम्स किसका है, स्टूडेंट टिकट्स है। ठीक है, और उसके बाद हमसे कही जो तीसरी बात कि 142 मोर स्टूडेंट टिकट्स देन सीनियर सिटीजन टिकट्स वर सोल्ड। और उसमें भी क्या है कि सीनियर सिटीजन टिकट्स जितने सेल हुए हैं, स्टूडेंट टिकट्स एक तो उसका 3 टाइम्स है, यानी अगर ये 1 यूनिट है तो स्टूडेंट टिकट्स 3 यूनिट्स हैं, और उसमें भी जो 2 यूनिट्स उसके ज़्यादा हैं सीनियर सिटीजन टिकट्स से, वो हैं कितने, वो 142 हैं। यानी कितने ज़्यादा सेल हुए हैं, 142, तो ये 2 यूनिट्स के बराबर हैं। ठीक है, और अडल्ट टिकट्स क्या है, ये जो 4 यूनिट्स बन रहे हैं इसका 4 टाइम्स, दैट इज 16 यूनिट्स। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहली बात जो कहेंगे वो ये कह सकते हैं कि 2 यूनिट्स हमारे पास बराबर हैं 142 टिकट्स के। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये वाले अमाउंट हमें यहाँ से मिल रहा है जो हमें बता रहा है कि सीनियर सिटीजन के टिकट्स से स्टूडेंट के टिकट्स 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो 1 यूनिट तो उसके पास भी है। ठीक है, जो जितने ज़्यादा हैं वो कितने हैं, 142, 2 यूनिट्स हैं, और 2 यूनिट्स बराबर हो गए 142 टिकट्स के। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट बराबर है 142/2 71 टिकट्स के। और हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी अडल्ट टिकट्स वर सोल्ड, कि अडल्ट टिकट्स कितने सेल हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसके कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, टोटल 16 यूनिट्स हैं। तो हम सिंपल 71 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो हमें पता चल जाएगा कि अडल्ट के कितने टिकट्स सेल हुए हैं। तो ये जनाब हमारे पास आ गया 1136 टिकट्स। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया हो। इसके आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आप रिजल्ट लिख दीजिए कि 1130 अडल्ट टिकट्स वर सोल्ड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपने सवाल को अगर फिगर की सूरत में कर लिया तो आपका सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 सिमिलर टेलीविजन्स एंड 5 सिमिलर वॉशिंग मशीन्स इज 7215। यानी 2 यूनिट्स टेलीविजन की हैं, 5 यूनिट्स वॉशिंग मशीन की हैं, और इन सब की कॉस्ट मिलाकर ये अमाउंट बनता है। ईच वॉशिंग मशीन कॉस्ट 216 लेस देन अ टेलीविजन, हाउ मच डू 3 टेलीविजन्स कॉस्ट। बहुत जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम ज़रा फिगर की सूरत में समझते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 टेलीविजन हैं स्टूडेंट्स और 5 वॉशिंग मशीन्स हैं। ठीक है, यानी कि 2 यूनिट्स अगर मैं टेलीविजन की कहूँ तो 5 यूनिट्स वॉशिंग मशीन के हैं। लेकिन इसके अंदर जो हमें एक बात बताई है वो ये है कि वॉशिंग मशीन की जो कॉस्ट है उसमें 216 जो है वो कम है टेलीविजन की कॉस्ट से। यानी वॉशिंग मशीन की प्राइस में जब मैं 216 ऐड करती हूँ तो एक टेलीविजन की प्राइस आती है। इसका मतलब स्टूडेंट्स आसान लफ्ज़ों में ये हुआ कि 2 यूनिट्स टेलीविजन के, 5 यूनिट्स वॉशिंग मशीन के, कुल हो गए 7 यूनिट्स प्लस 216 मिलकर हमारे पास $7215 बन रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 7 यूनिट्स बराबर हैं 7215 माइनस 216 इंटू 2। ठीक है, ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये 216 के जो अमाउंट्स हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं इस अमाउंट में से तो मुझे इन 7 जो यूनिट्स हैं उनकी एक्चुअल कॉस्ट पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पर यही कर लेते हैं कि 7215 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 216 इंटू 2, दैट इज़ 432। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा
6783। ये 7 यूनिट्स का मेरे पास कॉस्ट निकली है स्टूडेंट्स। 1 यूनिट की कॉस्ट कैसे निकलेगी? सिंपल है, आपको इसको डिवाइड कर देना है 7 से, आपके पास 1 यूनिट की कॉस्ट निकल आएगी। और जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 969। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से हर एक यूनिट $969 का है। यानी ये 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ 969 को और उसमें ऐड कर दूँ 216 इंटू 2, तो ये टोटल मेरे पास बनता है 7215 का। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें एक यूनिट पता चल गया स्टूडेंट्स, तो हम आसानी से 3 टेलीविजन की कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और हम 216 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर दोनों का जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसको हम सम कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। पहले 3 यूनिट्स की कॉस्ट निकाली हमने, वो आ गई $2952, लेकिन हमें सिर्फ 3 यूनिट्स ही चाहिए क्योंकि हमें पता है कि टेलीविजन की कॉस्ट के अंदर एक यूनिट के साथ 216 भी मौजूद है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2952 को प्लस कर देंगे 216 इंटू 3 के साथ, और ये सिंपल हमारे पास ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई होगा। 2952 को जब आप ऐड करते हैं 216 इंटू 3 से, तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है इन दोनों का, वो हमारे पास आता है 648। अब आपने सिंपली क्या कर देना है, 3 यूनिट्स को 3 216 के साथ ऐड कर देना है। आपके पास आंसर आ जाएगा $3600, विच इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ 3 टेलीविजन। और यही आपने रिजल्ट में भी बता देना है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। हमारे पास फर्दर 4 क्वेश्चंस बचे हैं इस वर्कशीट के अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी, ताकि आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।